पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। तो सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। याद रखिएगा मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिए, पहले आपका क्या है, 8 है, 6 है, 2 है और इधर देखिए बड़ा संख्या 96 दिया गया है। तो हम लोग ऐसे सोचेंगे कि ये 8, 6 और 2 से 96 कैसे लिख रहा है। हम लोग 8, 6 और 2 से 96 कैसे ला सकते हैं। अगर 8 गुना 6 करेंगे तो 48, 48 गुना 2 करेंगे तो आपका 96 बन जाएगा। 96 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि तीनों संख्या के गुना करने पर आपका 96 बनता है। आगे देखिएगा तो 15, 2, 2 दिए गए हैं। जब ये तीनों को आपस में गुना करेंगे, जिस प्रकार से इसमें किए थे उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। जब ये तीनों को आपस में गुना करेंगे तो 15 गुना 2 आपके 30 और 30 गुना 2 मेरे भाई आपके 60 होते हैं। देखिए 60 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। इसमें आपका 2 संख्या दिया गया है, 5 और 6। तो पहले ये दोनों को आपस में गुना कर लेंगे। 5 गुना 6 आपके 30 होते हैं और यहाँ पर देखिए 120 दिया गया है। अब हम लोग 30 में कितना से गुना करें ताकि हमारा 120 बन जाए। तो 30 गुना 4 हम लोग करेंगे तो आपका 120 बन जाएगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क के मेरे भाई आपके 4 भरे जाएंगे। 4 आपके कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है मेरे भाई। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में आते रहते हैं। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। श्रृंखला को देखिएगा पहले ध्यान से। तो पहले आपका 543 है। 543 के आगे देखिए आपका 327 दिया गया है। 327 के आगे आपके 202 दिए गए हैं मेरे भाई। 202 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के आगे देखिएगा 111 है और 111 के आगे देखिए आपका 103 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को तो आपका नीचे की ओर घट रहा है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे ये 543 से 327 कैसे लिख रहा है। अगर हम लोग इसमें अंतर को देखेंगे तो इसमें आपके -216 के अंतर हो जाएंगे। आगे देखिएगा 327 से ये 202 लिख रहा है, इसमें आपके -125 के अंतर हो जाएंगे। आगे देखिए आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इससे आगे देखिएगा क्वेश्चन मार्क से आगे तो 111 और 103 है, इसमें आपके -8 के अंतर हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा 216 आपका क्या होता है मेरे भाई, 216 आपके 6 के क्यू होते हैं। देखिएगा ये 6 का क्यू है। 125 आपके 5 का क्यू होते हैं। देखिए 6 का क्यू, 5 का क्यू, तो आगे आपका 4 का क्यू हो जाएगा। 4 का क्यू आपके कितने होते हैं, 4 के क्यू आपके 64 होते हैं। यानी कि अगले अंतर आपके -64 के हो जाएंगे। जब हम लोग 202 -64 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, -64 करेंगे तो आपके 138 हो जाएंगे मेरे भाई। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 138 भरा जाएगा। आगे देखिएगा 138 से 111 लिखा हुआ है, इसमें आपका -27 का अंतर है। और -27 क्या होता है आपका, 27 क्या होता है कि 3 का क्यू होता है। आगे देखिएगा -8 का अंतर है, ये आपके 2 के क्यू है। 6 के क्यू, 5 के क्यू, 4 के क्यू, 3 के क्यू, 2 के क्यू, कुछ इस प्रकार से आपके श्रृंखला दिए गए थे। 138 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देखिएगा 138 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 138 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है यदि 56 गुना 11 बराबर 9, 37 गुना 13 बराबर 6 तथा 42 गुना 12 बराबर 3 हो तो 87 गुना 77 का मान बताइए। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 56 और 11 से ये 9 कैसे लिख रहा है, 37 13 से 6 कैसे लिख रहा है, 42 12 से 3 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है 87 और 87
87 और 77 से कौन सा संख्या बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, जोड़ का दे दे, घटाव का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, बस आप लोग ये सोचिएगा कि 56 और 11 से आप लोग 9 कैसे ला सकते हो। 56 11 से आप लोग 9 कैसे ला सकते हो, ध्यान से देखिएगा। 56 आपका पहला संख्या है, 11 आपके दूसरे संख्या। 56 को देखिएगा तो आपके 5 6 से मिलकर बनती हैं, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 5 + 6 करेंगे, माइनस करेंगे। दूसरा संख्या आपका 11 है, 11 आपके 1 और 1 से मिलकर बनते हैं, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 1 + 1 करेंगे। देखिएगा 5 + 6 आपके 11, 11 माइनस करेंगे, 1 + 1 2, 11 - 2 मेरे भाई आपके 9 होते हैं। 9 आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं, वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे 37 आपके 3 7 से मिलकर बनते हैं, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, माइनस करेंगे आपका 13, 1 3 से मिलकर बनता है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे। देखिएगा 3 + 7 आपके 10 हो जाएंगे, माइनस करेंगे 1 + 3 4 हो जाएंगे, 10 - 4 आपके 6 होते हैं, 6 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखिएगा 42 12 है, 42 आपके 4 और 2 से मिलकर बनते हैं, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 4 + 2 आपके 6 हो जाएंगे, माइनस करेंगे 12 आपके 1 2 से मिलकर बनते हैं, 1 + 2 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 4 + 2 6, माइनस करेंगे 1 + 2 3, 6 - 3 आपके 3 हो जाएंगे मेरे भाई, 3 आपके यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग 87 और 77 के साथ करेंगे। देखिएगा 87 के पहले दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, 87 आपके 8 और 7 से मिलकर बनते हैं, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 8 + 7 करेंगे, माइनस करे थे सभी में, देखिएगा सभी में उसके बाद माइनस किए थे तो इसमें भी माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे 77 के दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 7 + 7 करेंगे। देखिएगा 8 + 7 आपके 15 हो जाएंगे, माइनस करेंगे 7 + 7 आपके 14 हो जाएंगे मेरे भाई, 15 - 14 आपके 1 हो जाएंगे। 1 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से 56 11 का मान 9 है, 37 13 का मान 6 है, 42 12 का मान 3 है, उसी प्रकार से मेरे भाई 87 77 का मान आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 2.25 का संबंध 13/4 के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है 3.75 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये प्रश्न को आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए हमें कुछ नहीं करना है, 2.25 से हमें 13/4 लाना है। क्या करेंगे हम लोग 2.25 को, ताकि हमारा 13/4 बन जाए। देखिएगा 2.25 है, प्लस अगर हम लोग 1 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 3.25 हो जाएंगे मेरे भाई। और इधर देखिए आपका बटा में दिया गया है, तो 3.25 को जब हम लोग दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, और दशमलव के बाद जितने संख्या है उतने हम लोग शून्य बैठाते हैं, यानी कि 1.2 संख्या है तो 2 जीरो आपके हो जाएंगे, यानी कि 300। यहाँ पर आपका 25 हो जाएगा। देखिएगा 27 नहीं 25 है, 25 ही रहेगा। यहाँ पर आपके 325 बाटे आपके कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। इधर काटिएगा आपका तो ये जो है 25 चौका 100 और 25 से काटिएगा तो ये आपके 13 से कटेंगे, यानी कि 13/4 हो जाएंगे मेरे भाई। देखिए 13/4 यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। उसी प्रकार से इसे हम लोग करेंगे 3.75 है। देखिएगा 3.75 है, इसमें हम लोग 75 यहाँ पर 3.75 है, इसमें जब हम लोग 1 ऊपर से जोड़ेंगे तो आपके हो जाएंगे 4.75। 4.75 को जब हम लोग दशमलव हटाएंगे तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 4.75 बटा हो जाएंगे 1.00। दशमलव से दशमलव आपका कट जाएगा, यानी कि 4/475 बटा 100 हो जाएंगे। जब इसे आप लोग काटिएगा तो 25 चौका 100 हो जाएंगे, और 475 को काटिएगा तो ये जो है आपके 19 से कट जाएंगे, यानी कि 19/4 हो जाएंगे मेरे भाई। 19/4 आपके कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। यहाँ पर आपके 19/4 हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से कपास का संबंध सफ़ेद के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कोयला का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप लोग ये सोचिएगा एक कपास से सफ़ेद कैसे लिख रहा है, कपास से सफ़ेद कैसे संबंधित है। देखिए कपास का जो कलर होता है वो आपके सफ़ेद कलर के होते हैं। उसी
प्रकार से देखिएगा कोयला का कलर मेरे भाई आपके काला होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका काला भरा जाएगा। काला आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से सफ़ेद कलर के कपास होते हैं उसी प्रकार के काले कलर के आपके कोयला होते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, मंगल और बुध का सही क्रम क्या हो जाएगा? ये आप लोगों से पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, मंगल और बुध का सही क्रम क्या हो जाएगा? देखिएगा, सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा कि सूरज के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। सूरज के सबसे निकटतम ग्रह मेरे भाई आपके बुध है, यानी कि पहले आपके 5 नंबर हो जाएंगे। बुध के बाद आपका कौन सा ग्रह होता है? बुध के बाद आपका शुक्र होता है, यानी कि उसके बाद 3 नंबर हो जाएंगे। शुक्र के बाद आपका कौन सा ग्रह होता है? पृथ्वी होता है, यानी कि उसके बाद आपके 1 नंबर हो जाएंगे। पृथ्वी के बाद आपका कौन सा ग्रह होता है? मंगल होता है, यानी कि उसके बाद आपके 4 नंबर हो जाएंगे। और मंगल के बाद बृहस्पति का नंबर आता है, यानी कि 2 नंबर हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका 5, 3, 1, 4, 2 दिया गया है? 5, 3, 1, 4, 2 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन ए में देखिए 191, ऑप्शन बी में 200, ऑप्शन सी में 808, ऑप्शन सी में 1331। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सभी संख्या को, तो 1331 आपके 11 के क्यू होते हैं मेरे भाई, लेकिन इसके अलावा किसी भी संख्या का क्यू नहीं बनता है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है पुरुष, पिता और इंजीनियर का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। ये आप लोगों से पूछ रहा है। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पुरुष, पिता, इंजीनियर का आपका किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, कौन किसके साथ संबंधित है, सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा। देखिएगा, पुरुष है, देखिएगा पहले आपका पुरुष है, पिता है, इंजीनियर है। पुरुष के अंदर ही आपके पिता होते हैं, तो पुरुष के अंदर पहले हम लोग पिता को रख देंगे। उसके बाद आपका इंजीनियर है। देखिए कुछ इंजीनियर जो है वो पुरुष हो सकते हैं और कुछ इंजीनियर महिला भी हो सकती है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि कुछ पुरुष आपके इंजीनियर होते हैं और कुछ महिला भी इंजीनियर होती है। उसके बाद पिता है, तो किसी के पिता भी इंजीनियर हो सकते हैं मेरे भाई, यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिए गए हैं। इन्हीं चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन से है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों आकृति में आपके सबसे अलग आकृति कौन से दिए गए हैं। आकृति ए को देखिए, बी को देखिए, सी को देखिए और डी को देखिए। ध्यान से देखिएगा, ए, बी और सी जो है वो एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं। एक दूसरे को जो है दोनों आकृति आपस में काट रहे हैं। लेकिन आकृति डी में देखिए एक दूसरे के अंदर एक आकृति दिए गए हैं, यानी कि सबसे अलग आकृति आपके आकृति डी हो जाएंगे। देखिए ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, दोनों आकृति आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आकृति डी में तो एक दूसरे के अंदर एक आकृति दिए गए हैं, यानी कि सबसे अलग आकृति आपके ऑप्शन डी वाले हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ पर आपका में छूट गया है, तो यहाँ पर समझ लीजिएगा कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से ए बी सी का संबंध एफ 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 के साथ है, उसी प्रकार से मेरे भाई आपसे पूछ रहा है एम डी पी का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये सोचेगा ए बी सी से एफ 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 कैसे लिख रहा है। पहले आप लोग ए बी सी को ले लीजिएगा। ए बी सी है और इससे आपका क्या लिखा हुआ है, एफ 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 लिखा हुआ है।
सिंगल सिंगल अगर आप लोग अक्षर को देखिएगा तो ए से एफ है, इसमें आपके +5 है, बी से एफ है +4 है, सी से एफ है +3 है। देखिएगा वही सेम अगर हम लोग एम डी पी के साथ करेंगे, पहले आपका एम है, उसके बाद आपके डी है, उसके बाद पी है। पहले वाले अक्षर में देखिए +5, एम +5 आपके कितने हो जाएंगे, एम 13 पर आते हैं, 13 + 5 18 और 18वें पर आपका आर होता है। आगे देखिएगा डी है, डी +4, दूसरे वाले में +4, देखिए पहले में +5, दूसरे में +4, डी +4 आपके कितने हो जाएंगे, डी चौथे पर आते हैं, 4 + 4 8 और 8वें पर आपका एच होता है। आगे देखिएगा आपका पी है, देखिए तीसरे में +3 करना है, +3 करना है। पी आपके जो है वो 13वें पर आते हैं, 13 + 3, पी जो है वो 16वें पर आते हैं, 16 + 3 19 और 19वें पर आपका एस होता है। मेरे भाई कौन सा ऑप्शन में आपका RHS लिखा हुआ है, RHS आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका RHS भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कथन आपको क्या कह रहा है। देखिए कथन कह रहा है कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है। कथन क्या कर रहा है, कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है। कथन 2 को देखिएगा, कथन 2 कह रहा है आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है। देखिएगा कथन 1 आपको कह रहा है कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है, जो शिक्षक है वो साइकिल पर विद्यालय नहीं आते हैं। कथन 2 को देखिएगा तो आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है। निष्कर्ष को हम लोग देखेंगे तो आनंद शिक्षक नहीं है, ये निष्कर्ष आपका सही है, ये निष्कर्ष आपका सही है। कथन 1 को देखिए कोई शिक्षक साइकिल पर नहीं आता है, यानी कि कोई भी शिक्षक साइकिल पर नहीं आते हैं, तो आनंद साइकिल से आता है तो ये शिक्षक नहीं हो सकता है। निष्कर्ष 2 को हम लोग देखेंगे तो निष्कर्ष 2 को देखिए आनंद विद्यार्थी है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आनंद विद्यार्थी है। आनंद और कोई भी हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है या फिर मजदूर हो सकता है, मजदूर डॉक्टर भी साइकिल से आ सकते हैं, सिर्फ शिक्षक जो है वो साइकिल से नहीं आते हैं। देखिएगा तो केवल निष्कर्ष 1 सही आपका बनता है। केवल निष्कर्ष 1 को कौन सा ऑप्शन में सही दिया गया है, देखिए केवल निष्कर्ष 1 आपके ऑप्शन नंबर ए में सही किए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ भाग है, डी का अर्थ घटाव है, तो 20 ए 10 बी 45 सी 5 डी बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आपके इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन से संख्या भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि ए का अर्थ जोड़ है, यानी कि ए के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे, बी का अर्थ आपका गुना है, बी के जगह पे हम लोग गुना को रखेंगे, सी का अर्थ आपका भाग है, सी के जगह पे हम लोग भाग के चिन्ह को रखेंगे और डी का अर्थ आपका घटाव है, डी के जगह पे हम लोग घटाव को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए पहले आपका 20 ए है, ए का अर्थ आपका जोड़ है, यहाँ पर आपका जोड़ हो जाएगा 10। उसके बाद आपका बी है, बी का अर्थ गुना है, गुना यहाँ पर आपके हो जाएंगे 45। उसके बाद आपका सी है, सी का अर्थ भाग है, भागा 5 हो जाएंगे। उसके बाद आपका डी है, डी का अर्थ घटाव है, यहाँ पे घटाव 12 हो जाएंगे। जब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपके भाग के काम हो जाएंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के, उसके बाद जोड़ के। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। देखिएगा 20 प्लस करेंगे 10 गुना करेंगे 45 भागा 5 आपके 9 हो जाएंगे, घटाव करेंगे 12। इसे आगे करेंगे। देखिएगा 20 प्लस करेंगे हम लोग 9 गुना 10 आपके कितने हो जाएंगे 90 हो जाएंगे, माइनस करेंगे 12। देखिएगा 20 प्लस 90 आपके 110 हो जाएंगे, 110 माइनस 12 आपके 98 हो जाएंगे। 98 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 98 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है दिए गए प्रश्न में विषम अक्षरों को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। मेरे भाई ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन ए में देखिएगा तो बी एस है। अगर बी से आप लोग एस को देखिएगा तो बी आपके दूसरे नंबर पर आते हैं, एस आपके 19वें पर आते हैं, इसमें आपके +17 के अंतर हो जाएंगे। आगे देखिएगा ऑप्शन बी में तो आई से जे है, आई जो है आपके
आई जो है मेरे भाई वो है 9 में पर आती हैं, जी आपके 26 में पर आती हैं, इसमें भी आपके +17 के अंतर हो जाएंगे। आगे देखिएगा ऑप्शन सी में डी एक्स लिखा हुआ है, डी आपके चौथे पर आती हैं, एक्स जो है वो आपके 24वें पर आती हैं, इसमें आपके +20 के अंतर हो जाएंगे। इससे आगे देखिएगा तो ई से भी लिखा हुआ है, देखिए ई जो है वो आपके 5वें पर आती हैं, भी आपके 22वें पर आती हैं, इसमें भी आपके +17 के अंतर हो जाएंगे, +17 +17 +17। लेकिन ऑप्शन सी में देखिएगा +20 कर दिया गया है, तो सबसे अलग ऑप्शन आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार के प्रश्न आकृति दिए गए हैं और यहाँ पर देखिए दर्पण आपके कुछ इस प्रकार के लगाए गए हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले दाएं में हमें दिखाई देती हैं और दाएं वाले आपके बाएं में दिखाई देती हैं। और देखिए अब दर्पण आपके कुछ इस प्रकार के लगाए गए हैं, यानी कि ऊपर वाले यहाँ पर आपके नीचे हो जाएंगे और नीचे वाले जो है आपके ऊपर चले जाएंगे। कुछ इस प्रकार के पहले आपके खंड है तो कुछ इस प्रकार के खंड हो जाएंगे। उसके बाद मेरे भाई देखिएगा कुछ इस प्रकार के आपके जो नीचे वाला आकृति आपके कुछ इस प्रकार से ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर कुछ ऐसे हो जाएगा और ऊपर वाला खंड जो आपका पूरा रंगा हुआ हो जाएगा। और देखिएगा आकृति बी में देखिएगा इस वाले आकृति को देखिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा मेरे भाई, कुछ इस प्रकार के आपके बन जाएंगे। इस प्रकार के आकृति आपके कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपके कुछ इस प्रकार से प्राप्त होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है यदि मार्बल्स को किसी कोड में PDUEOH भी लिखा जाता है तो गण को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये मार्बल से PDUEOH भी कैसे लिख रहा है। देखिए मार्बल जो है मेरे भाई आपके MARBLE से मिलकर बनता है। इसका कोड को देखिएगा तो PDUEOH भी दिया गया है। सिंगल सिंगल अक्षर को देखिएगा तो M से P है +3 हो जाएंगे मेरे भाई, A से D है +3 है, R से आपका U है +3 है, R से E है +3 है, L से O है +3 है, E से आपका H है इसमें भी +3 है, S से V है इसमें भी आपके +3 है। सभी अक्षर में +3 +3 +3 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग गण के साथ करेंगे। गण आपको जो है वो GIN से मिलकर बनते हैं, सभी अक्षर में +3 +3 कर देंगे। देखिएगा G +3 आपके कितने हो जाएंगे, G आपके 7 में पर आते हैं, 7 + 3 10 और 10 में पर आपका जो है वो J आता है। देखिएगा इसमें +3 आगे भी आपके +3 हो जाएंगे। तो आपके I है, I +3 कितने हो जाएंगे, I आपके 9 में पर आते हैं, 9 + 3 12 और 12 में पर मेरे भाई आपके L होती हैं। आगे देखिएगा आपका N है, N +3 आपके कितने हो जाएंगे, N आपके जो है वो N जो है आपके 14 में पर आते हैं, 14 + 3 17 और 17 में पर आपके Q होती हैं। कौन सा ऑप्शन में आपका JLQ लिखा हुआ है, देखिएगा JLQ आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। गण का जो है कोड JLQ बनेगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे।